रघुराम राजन जी ने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है वो गलत है। गवर्नमेंट को बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। बैंक प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा ध्यान उनको बैंकिंग रिफॉर्म्स में देखना चाहिए जो कि इकोनॉमी के लिए बेटर हैं, साथ ही साथ कॉमन मैन के लिए भी बेनिफिशियल हैं, जो भी आम आदमी हैं। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात कही है, वो काफ़ी बार ये बात कहते आए हैं और वो एक्स गवर्नर हैं आरबीआई के। और अगर वो ये बात कह रहे हैं, वो अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन का अपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ पता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशंस के जो नतीजे हैं वो हिंदुस्तान की इकनॉमी के लिए और हिंदुस्तान की आम जनता के लिए अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में शिरकत करी थी और उसमें उन्होंने बैंक्स को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई थी। तो क्या वो पॉजिटिव अप्रोच बैंक प्राइवेटाइजेशन ना होने का इशारा करती है? साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ खबर है और भी काफ़ी सारी बातें जो आपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी के जो स्टेटमेंट उन्होंने बैंक्स को लेकर दिया था। अभी तमिलनाडु मर्साइटाइल बैंक की एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने शिरकत करी थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो 2014 में जब उनकी गवर्नमेंट आई है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो बैंक्स की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अगर इस तरीके की बात हो रही है, दो पॉजिटिव अप्रोचेज़ उन्होंने दिखाई। जब 25 अगस्त को मीटिंग में उन्होंने जो बात बोली थी, उसके बाद फिर जो अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम में उन्होंने जो बात बोली, तो दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा था कि बैंक्स के जो एनपीएज हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स थे पिछले कुछ सालों में, जो कि एनडीए की गवर्नमेंट के आने के बाद इम्प्रूव हुए हैं। और पिछले 5 सालों में जितना भी एनपीए था उसको कम करने में गवर्नमेंट सक्षम रही है। अब वो एनपीए कम कैसे हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया हो या फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स को इम्प्रूव किया गया हो, बैंक्स ने, इंडिविजुअल बैंक्स ने, सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एनपीए को रिकवर करने के लिए। और कई सारे बैंक्स के ऊपर पीसीए था, तो वो पीसीए से बाहर भी आए अपनी इम्प्रूव परफॉर्मेंस को करते हुए। तो उन्होंने कहा था कि आरबीआई भी समय समय पर बैंक्स को मॉनिटर कर रही है, उनके पीसीएस को मॉनिटर कर रही है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, उस सभी रिफॉर्म्स ने बैंक्स की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत कर दी है। जनधन योजनाओं पर भी उन्होंने बात करी थी कि 41 करोड़ खाते हैं जो ज़ीरो बैलेंस में खुल गए हैं। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बैंक्स द्वारा कि ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट्स खोले हैं जनधन योजना के तहत। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम में उन्होंने कहीं पर भी बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई बात नहीं कही कि आने वाले समय में बैंक्स के रिफॉर्म्स के लिए या फिर बैंक्स को मजबूत करने के लिए उनका प्राइवेट हाथों में सौंपना ज़रूरी है या फिर हमें उनको एट पार प्राइवेट बैंक्स के लेकर आना है। इस तरीके की उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। तो हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच इसको सोच सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि एक चीज़ जो है, जो हमें बैंक प्राइवेटाइजेशन ना होकर एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। हालांकि फाइनेंस सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट था कुछ दिनों पहले का, वो इससे जस्ट अपोजिट था। उन्होंने कहा था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होगा, हमें प्राइवेट बैंक्स की टक्कर में अपने गवर्नमेंट बैंक्स को लेकर आना है। गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में इसको आइडेंटिफाई किया है और बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा। देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि फाइनेंस मिनिस्टर का है। हमने पिछले 2 जो बयान थे फाइनेंस मिनिस्टर के, उन दोनों ही बयानों में देखा था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में उन्होंने बात नहीं करी है। साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ ये भी थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया। एक फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये बात बोली है क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काफ़ी सारे जो फार्मर्स के अकाउंट हैं और जो फार्मर्स हैं वो एक मतलब एक तरीके का लोकल रीजनल परफॉर्मेंस
बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो इस वजह से उसका प्राइवेटाइजेशन या फिर मर्जर आगे चलकर नहीं होगा, एज सच एक उड़ती न्यूज़ आई है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बैंक्स का सिलेक्शन किया है वो इन सब चीज़ों को माइंड में रख कर ही किया होगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है वो नीति आयोग की तरफ से गया है गवर्नमेंट के पास। ये न्यूज़ थी, कंफर्म न्यूज़ थी हमारे पास, और जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नहीं है। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नहीं होगा क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों में वो बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर हम रीजनल फोकस बैंक्स की बात करें तो जैसे यूको बैंक ईस्ट ऑफ इंडिया में फोकस बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक तरीके से रीजनल फोकस बैंक है। तो इन दोनों ही बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन से बाहर डेफिनेटली रखा जाएगा। तो इन दोनों बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का चांस हालांकि नहीं है, लेकिन अब जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट में हमें प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं दिखा, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें ये भी हो सकती हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन को बैकअप ना करे, वो ये ना कहें कि नहीं हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है पब्लिक के दिमाग में एक गलत इमेज जाए कि विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेप्स को वापस ले रही है, प्राइवेटाइजेशन के स्टेप को वापस ले रही है। गवर्नमेंट इस तरीके की भी एक इमेज नहीं बनाना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अंदर ही अंदर पता है कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है वो सही नहीं है और प्राइवेटाइजेशन करने में आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। हो सकता है शायद जैसा कि मोनेटाइजेशन वाला जो एक मेथड गवर्नमेंट ने निकाला है, इसी तरीके से कोई और मेथड वो लोग निकालें बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसमें कि डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन की बात ना होकर किसी और चीज़ की बात हो, तो वो चीज़ एक हो सकती है। और हालांकि वो अभी भी नहीं होगी, काफ़ी टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल को 5 साल लग जाएं और आगे चलकर जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है वो एक दूसरा ही मोड़ ले ले। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हम सभी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है ये आगे चलकर ना हो, और एक जो टेंशन का दौर काफ़ी टाइम से हम सभी बैंकर भाइयों के लिए गुज़र रहा है, उस थोड़े से दौर में एक पॉजिटिव न्यूज़ का आना एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।